हेलो बच्चों, आज हम साइकोलॉजी का सहयोग एवं प्रतिस्पर्धा समूह प्रकृति संरचना एवं प्रकार का जो चैप्टर है उसको पढ़ाने जा रहे हैं। क्योंकि समूह से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट का कहना था कि आप साइको का क्वेश्चन भेजिए जो एग्जाम में आने वाला है। तो इसी कारण से हम कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। क्वेश्चन है, समूह का निर्माण किन लक्ष्यों पर आधारित होता है। सबसे पहले आप जानो कि समूह होता क्या है। समूह क्या होता है? तो समूह दो या दो से अधिक व्यक्तियों की एक संगठित व्यवस्था है। समूह क्या होता है? समूह जो होता है दो या दो से अधिक व्यक्तियों का संगठित व्यवस्था होता है। क्योंकि इससे क्या होता है, अगर समूह बनाया जाता है तो उसमें लोगों को सुरक्षा महसूस होता है, प्रतिष्ठा होता है, आत्मसम्मान होता है, सामाजिक आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है। ठीक है, और भी बहुत कुछ है। तो हमारा जो क्वेश्चन है पहला उसी पे आधारित है, क्योंकि बेस जो था उसको हम बता के उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर बताने जा रहे हैं कि समूह का निर्माण किन लक्ष्यों पर आधारित होता है। समूह का निर्माण सानिध्य, समानता तथा समान अभिप्रेरक एवं लक्ष्यों पर आधारित होता है। ठीक है, समूह का निर्माण किन लक्ष्यों पर आधारित होता है, तो आप इसको सिंपल ये भी बोल सकते हैं, प्रतिष्ठा पे होता है, समानता पर होता है, और इसको आप बता सकते हैं सामाजिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए भी होता है। तो इस तरीका से भी आप आंसर लिख सकते हो। व्यक्ति समूह में क्यों सम्मिलित होता है? लक्ष्य भी वही हो गया और समूह में सम्मिलित होना भी लगभग एक ही जैसा क्वेश्चन है। आप दोनों को मिला दीजिएगा तो भी हो जाएगा। व्यक्ति समूह में सुरक्षा महसूस करता है, प्रतिष्ठा पाता है, आत्मसम्मान पाता है, सामाजिक आवश्यकताओं की संतुष्टि, लक्ष्य प्राप्ति तथा ज्ञान और जानकारी प्राप्त करने तथा प्रदान करने के लिए सम्मिलित होता है। ठीक है, यह क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि व्यक्ति समूह में क्यों सम्मिलित होता है। व्यक्ति समूह में सुरक्षा पाने के लिए सम्मिलित होता है, प्रतिष्ठा पाने के लिए सम्मिलित होता है, आत्मसम्मान पाने के लिए सम्मिलित होता है, सामाजिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए सम्मिलित होता है, लक्ष्य प्राप्ति तथा ज्ञान और जानकारी प्राप्त करने तथा प्रदान करने के लिए सम्मिलित होता है। ठीक है, समूह किन 5 विकासात्मक अनुक्रमों से होकर गुजरता है। समूह जो होता है किन 5 विकासात्मक अनुक्रमों से होकर गुजरता है। समूह निम्न 5 विकासात्मक अनुक्रमों से होकर गुजरता है। निर्माण या आकृतिकरण। समूह किन 5 विकासात्मक अनुक्रिया से गुजरता है, तो निर्माण या आकृतिकरण। किसी चीज का निर्माण करना होता है तो उसमें क्या होता है कि एक समूह बना दिया जाता है। आकृति का निर्माण करना रहेगा तो भी समूह का निर्माण होगा कि सभी एक दूसरे में आपस में बात करते हैं और उसके बाद किसी चीज का निर्माण होता है। विप्लव या झंझावट, किसी चीज का झंझट होता है तो भी समूह का निर्माण होता है। प्रतिमान या मानक निर्माण, किसी चीज का मानक निर्माण करना होता है तो भी समूह का निर्माण होता है। निष्पादन और समापन, किसी चीज का स्टार्टिंग करना हो या समापन करना हो, है ना, तो भी समूह का निर्माण होता है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, समूह के 2 मुख्य प्रभाव बताइए। समूह के 2 प्रभाव बताइए। समूह के 2 प्रभाव निम्न है, सामाजिक सुगमीकरण, सामाजिक स्वैराचार। समूह के 2 प्रभाव कौन सा है? सामाजिक सुगमीकरण और सामाजिक स्वैराचार। समूह चिंतन की रोकथाम हेतु कोई 2 उपाय बताइए। समूह चिंतन की रोकथाम हेतु कोई 2 उपाय बताइए। समूह जब होता है तो कभी कभी क्या होता है उसमें कुछ इधर उधर हो जाता है जिसके कारण चिंता भी हो जाता है। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि समूह चिंतन की रोकथाम हेतु कोई 2 उपाय बताइए। समूह बनेगा उसके बाद उसमें झगड़ा झंझट हो जाता है। तो समूह को वैकल्पिक कार्य योजना प्रस्तुत करने हेतु प्रोत्साहित करना। ठीक है, समूह को वैकल्पिक कार्य योजना प्रस्तुत करने हेतु प्रोत्साहित करना। अगर समूह जो है वैकल्पिक कार्य का योजना प्रस्तुत कर देगा तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई समूह का जो चिंता होगा वो नहीं होगा, है ना।
समूह के निर्णयों को जांच के लिए बाह्य विशेषज्ञों को आमंत्रित करना। समूह किस तरीका का कार्य कर रहा है, क्या कर रहा है, जिससे कि और जो समूह के मेंबर है उसको प्रॉब्लम नहीं हो, उसको चिंता नहीं हो, उसके कारण क्या होता है, उसके लिए आपको बाह्य विशेषज्ञ, जो बाहरी विशेषज्ञ होगा, उसको आप आमंत्रित करके और समूह का जांच पड़ताल कर लीजिए। इस तरीका से समूह का जो चिंतन होगा उसका रोकथाम किया जा सकता है। तो देख लीजिए, फिर से हम लोग देख लेते हैं। समूह को वैकल्पिक कार्य योजना प्रस्तुत करने हेतु प्रोत्साहित करना। समूह को वैकल्पिक कार्य योजना प्रस्तुत करने हेतु प्रोत्साहित करना। दूसरा है, समूह के निर्णयों को जांचने के लिए बाह्य विशेषज्ञों को आमंत्रित करना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहयोगी स्थिति में प्राप्त होने वाले पुरस्कार किस प्रकार के होते हैं? सहयोगी स्थिति में प्राप्त होने वाले पुरस्कार किस प्रकार के होते हैं? सहयोगी स्थिति में प्राप्त होने वाले पुरस्कार सामूहिक पुरस्कार के रूप में होते हैं, न कि व्यक्तिगत रूप में। ठीक है, सहयोगी स्थिति में प्राप्त होने वाले पुरस्कार किस प्रकार के होंगे? सामूहिक पुरस्कार के रूप में होंगे, न कि व्यक्तिगत रूप में, क्योंकि जब समूह कार्य करेगा तो उसमें जो सहयोगी स्थिति में जो प्राप्त होने वाला पुरस्कार होगा वह पूरा समूह को प्राप्त होगा, न कि एक व्यक्ति को। ठीक है, इस तरीका से हम आपको 6 क्वेश्चन कंप्लीट करा चुके हैं। और अगर किसी सब्जेक्ट में आपको, आर्ट्स के किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, उसको हम बताएंगे। थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए।